ये पता होने के बावजूद इससे बहुत डर लगने वाला है, रातों की नींद उड़ने वाली है और ये भी पता है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ज्यादा घिनौना है। फिर भी हम डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज देखते हैं क्योंकि इससे हमें गिल्टी प्लेजर मिलता है। ये सीरीज हमने स्पेशली उन लोगों के लिए स्टार्ट की है जो शरीर से नहीं लेकिन दिमाग से 18+ है। हर मूवी को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से 1 मिनट का टाइम देंगे ये जानने के लिए क्या मेरे 2 घंटे इस मूवी को डिजर्विंग है, क्योंकि जरूरी नहीं सभी मूवीज आपके टाइप की हो। और इस लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब मूवीज को ही चुना है। अगर आप भी मेरी तरह ऐसे गिल्टी प्लेजर्स देने वाले मूवीज के फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी। अगर तुम्हें छूट दी जाए किसी को मारने के लिए तो किसका खून करोगे, लेकिन ये सवाल अगर रियलिटी में बदल जाए। नंबर 10 पे 2018 की द फर्स्ट पर्ज। अमेरिका के अंदर एक दिन के लिए जो चाहो जिसका चाहो मर्डर कर सकते हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जो पहली बार कदम रख रहे हैं डिस्टर्बिंग मूवीज की दुनिया में। अगर आप रेगुलर हॉरर मिस्ट्री मूवीज देखते हो तो मूवी शायद आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर करेगी, लेकिन इसके यूनिक और हट के कॉन्सेप्ट के लिए इसे फुल मार्क्स और एक डिसेंट हिंदी डबिंग के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हॉरर मूवीज की खासियत होती है अगर आपको डर लग गया तो वो सीन आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। 2018 की द नन मूवी के अंदर कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो किसी भी डाई हार्ड हॉरर फैन को अच्छे से डराएगी, लेकिन वो कुछ मोमेंट्स है बस। न्यू ऑडियंस के लिए मूवी मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप किसी को डराना चाहते हो अच्छी तरह से तो ये मूवी वो काम कर सकती है। अगर आपको ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिसकी स्टोरी उसकी बुनियाद है तो इस मूवी की बोल्ड और नीडर नन के साथ आप इस मूवी की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करने में लग जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मूवी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट हिंदी डबिंग के लिए है। कोई बेकार का बॉलीवुड रेफरेंस नहीं है और ना ही कोई चीप एक्सेंट। कॉन्जरिंग सीरीज का ही एक पार्ट समझ सकते हैं आप इसे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से इस मूवी को देखने मत जाना क्योंकि ये मूवी स्लो पॉइजन की तरह है। पेशेंस रखने वाले के लिए ये मस्ट वॉच है। आपको सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड और अजीब लगेगा, लेकिन कुछ मूवी फैंस को वायलेंस, बहुत ज्यादा ब्लड, ये सब देखने में एक गिल्टी प्लेजर मिलता है। और इसी में अगर कॉमेडी का थोड़ा तड़का हो जाए और भर भर के टीनेज एडल्ट सीन, ये अजीबोगरीब वियर्ड कॉकटेल 2017 की द बेबी सिटर। पूरे एरिया की सबसे हॉट और सेक्सी लड़की अगर बेबी सिटर हो तो दिमाग में तो एक ही तरह के ख्याल आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट और मूवी को देखने का पूरा नजरिया पलट जाता है। उसके लिए आपको शुरुआत के थोड़े 20 से 25 मिनट पेशेंस रखना होगा। ये मूवी लॉजिक और सवाल पूछने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर आपको भर भर के खून खराबा देखना है और थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा मतलब कुछ भी वाला एक्शन सीन्स और बहुत ज्यादा भर भर के खून, तो ये मूवी अपने हट के यूनिक ट्विस्ट के साथ आपको जरूर गिल्टी प्लेजर देगी। मूवी की हिंदी डबिंग भी अच्छी है, बस हिंदी में डब की गई गालियों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मूवी का दूसरा पार्ट भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में डब अवेलेबल है। शॉर्ट में अगर कहूं तो इस मूवी को आप स्कैरी मूवी के फ्रेंचाइजी से भी कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 7 की मूवी का लीड रोल एक बच्चा ही है, लेकिन बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको क्लासिक हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो 1989 की पेट सेमेट्री आपके लिए है। मूवी से पहले एक वार्निंग, मूवी बहुत ज्यादा पुरानी है तो स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स ये सब ना के बराबर है, लेकिन पालतू जानवरों का एक कब्रिस्तान जहां पर दफन है एक मिस्ट्री जो इस फैमिली के ऊपर धीरे धीरे करके हावी हो रही है। मूवी की मिस्ट्री इतनी फ्रेश और यूनिक है कि इसे 3 बार रीमेक किया गया है, लेकिन ओरिजिनल तो हमेशा ओरिजिनल होता है। ये मूवी टिपिकल हमारे दादी माँ की कहानी की तरह है जिसमें सारे सवालों के जवाब एंड में मिलते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद बड़ा मजा आएगा अगर आप पेशेंस रख के इसे देखेंगे। मूवी की रिसेंटली हिंदी डबिंग की गई है, इसलिए हमने इसे इस लिस्ट में रखा है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5-10% स्टोरी शायद समझ में नहीं आती। नंबर 6 पे मूवी नहीं पूरी फ्रेंचाइजी है जिसके कॉन्सेप्ट ने हॉरर को पूरी तरह रीडिफाइन करके रख दिया। इस सीरीज का 3rd, 4th और 5th पार्ट हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इस मूवी का 3rd, 4th और 5th पार्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मूवी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से शूट की गई है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह आप मूवी को देख नहीं जी रहे हो। हर पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट। मूवी का बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, शुरुआत से आपको डराना शुरू नहीं करती। कैरेक्टर बिल्डअप के लिए थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब वो पहला हॉरर सीन आ जाता है तो आपका पूरा अटेंशन और पूरा ध्यान मूवी के ऊपर चला जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा हुआ है तो आप उस एक्सपेक्टेशन से जरूर इसके बाकी के पार्ट्स देखोगे और डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका 3rd, 4th और 5th देखना चालू करो। मैंने अपने घर वालों पर ट्राई किया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। मेरे लाइफ की वो पहली मूवी जहां से मैंने ऐसी घिनौनी और ब्रूटल मूवीज देखना शुरू किया और पता चला यार ये तो गिल्टी प्लेजर है अपना। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज की गई 2008 की द रुइंस। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है किसी मिस्ट्री हॉरर मूवी के लिए।
ये अजीबोगरीब चीज जो कुछ भी हो रही है वो क्यों हो रही है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो कैसे हो रही है उस पे हमारा ध्यान रहता है। 90% मूवी सिर्फ एक लोकेशन में शूट की गई है, लेकिन इसके बावजूद मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती, कहीं पर भी मतलब कुछ भी वाला एंगल नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो वाला सीन आता है वो क्या है वो मैं नहीं बता सकता, मतलब आपके दिमाग में वो विजुअल्स घूमते रहेंगे। ये एकदम अलग सा एक्सपीरियंस है। दिमाग बार बार आपको बोलेगा बंद कर, ये क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है कि देखते हैं ना क्या होता है आगे। मेरे हिसाब से तो इसी को गिल्टी प्लेजर कहते हैं। उस वक्त अगर आपका दिमाग 18+ है तो ही आप इसे सह पाएंगे। इस मूवी को हमने मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन में भी रेकमेंड किया था, क्योंकि इस मूवी की इमेजिनेशन और जिस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया है सच में तारीफों के काबिल है। नंबर 4 की मूवी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। 10 बेकार और घटिया हॉरर मूवीज देखने के बाद एक एकदम ही हटके और यूनिक मूवी मिलती है जिसकी कहानी आपके दिमाग को हिला के रख देती है और सिनेमेटोग्राफी तो आंखों को सुकून देती है। 2010 की हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन डेविल। इस लिस्ट की सबसे छोटी मूवी 1 hour 20 minutes, बजट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी मूवी एक लिफ्ट के अंदर शूट की गई है। 5 लोग, एक लिफ्ट और डेविल, टू मच फन। मूवी कुछ जगहों पे थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, उसके बावजूद मेरा बस चलता ना तो नंबर 1 पे रखता है इसे, क्योंकि इस मूवी के एंड का मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेरा फेवरेट पार्ट था इसके कैमरा एंगल्स। मतलब आप ही सोचो, एक लिफ्ट है उसमें ऑलरेडी 5 लोग हैं और एक एक करके खत्म हो रहा है, लेकिन कौन किसको खत्म कर रहा है कुछ पता नहीं। मूवी को देखना चाहिए इसके स्टोरी लाइन के लिए, सिनेमेटोग्राफी और सभी एक्टर्स की एक्टिंग। मूवी के हिंदी डबिंग में कई जगहों पर गालियां यूज की गई है जो थोड़ा सा मूवी से डिस्कनेक्ट जरूर करती है, लेकिन इस मूवी को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डेविल का जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो बहुत ही फ्रेश और आप 100% एंड तक वेट करते रहोगे कि वो कौन है जो सबका खून कर रहा है लिफ्ट में। टॉप 3 मूवीज से पहले अगर आपको गिल्टी प्लेजर का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। अगर आपको डार्क मूवीज देखना पसंद है और ऐसी मूवी जिसके विजुअल्स बार बार आपके दिमाग में घूमते रहे और इसी के साथ ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी, 2016 की अ वेलनेस फॉर क्योर, एक ऐसा वेलनेस स्पा जो बीमारी को अजीबोगरीब तरीके से ट्रीट करता है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन मूवीज के फैन हैं जहां चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और बीच बीच में आने वाले अजीबोगरीब घिनौने ट्विस्ट एंड टर्न आपको मजबूर कर देंगे कि इसके एंड में क्या रिवील होने वाला है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ डार्क और वियर्ड मूवीज को पसंद करने वाले फैंस के लिए है। एक बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। साईफाई मूवी के साथ अगर हॉरर का तड़का हो जिसमें टाइम ट्रैवल, फुल ऑन ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ मिक्स और साथ ही साथ प्रोफेसर, 2018 की मिराज मूवी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। आप जो कुछ भी अज्यूम करके रखते हो एंडिंग में उससे कुछ अलग ही होता है। टाइम ट्रैवल करके 25 साल पीछे जाकर एक बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी बेटी खो जाती है। अब कैसे वीरा टाइम के साथ खेलकर अपनी बेटी को बचा पाती है, यानी उसकी ये स्टोरी है। मूवी 2 hour 10 minutes लंबी है। पहला हाफ एन आवर थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन उसके बाद इस मूवी का स्क्रीन प्ले आपको बहुत इंप्रेस करेगा। ये खास उन फैंस के लिए जो माइंड फकिंग मूवीज को बहुत एंजॉय करते हैं। मूवी थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर लगेगी, लेकिन अच्छी बात है हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी ने तो हॉरर को रीडिफाइन करके रख दिया है। मूवी 70% क्वाइट है, लेकिन जो 30% बैकग्राउंड साउंड यूज किया है आपको हिप्नोटाइज करके रख देगा, जिसके लिए इस मूवी ने ऑस्कर भी जीता है। 2018 की द क्वाइट प्लेस मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई है। इंसानों से 10 गुना ज्यादा क्लेवर और फास्ट इस मूवी का मॉन्स्टर, और स्टार्ट से एंड तक पूरी तरह एकदम टाइट स्क्रीन प्ले इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी बनाती है। अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई इन हिंदी डब हॉरर मूवीज को लेकर तो एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए, अगर आप इस सीरीज का सेकंड पार्ट चाहते हैं। छोटी सी लाइफ है और बहुत कुछ क्वालिटी देखना बाकी है, इसीलिए ऐसी ही बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो की कंप्लीट मूवीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी अभी_रिव्यू पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।